नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और साथ ही हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी जामनगर में वनतारा पशु पुनर्वास और उपचार केंद्र का दौरा किया है। हरियाणा में बनने वाले एशिया के सबसे बड़े जंगल सफारी के लिए दूसरे जंगल सफारी का जायजा भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षाविद, राष्ट्रवादी चिंतक और साथ ही भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, समाज सुधारक और राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका लक्ष्मीबाई केलकर और इतिहासकार गोपाल भंडाकर को उनकी जयंती पर नमन किया। देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह ने गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा का शनिवार को दौरा किया। सीएम सैनी ने वनतारा की अनूठी पहल की सराहना करते हुए इसे देश का गौरव बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र न केवल पशुओं के पुनर्वास और उपचार के लिए एक अनुकरणीय मॉडल है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यहाँ आना एक अद्भुत अनुभव रहा। वनतारा देश विदेश से घायल और संकटग्रस्त पशुओं को बचाकर उनका उपचार करता है। यहाँ लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित करने का काम भी हो रहा है, जो सराहनीय है। उन्होंने अनंत अंबानी और उनकी पूरी टीम को इस अनूठी पहल के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के पास एक जंगल सफारी केंद्र स्थापित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है, ताकि लाखों लोग प्रकृति और वन्य जीवों के बीच समय बिता सकें। और हमने हरियाणा के अंदर जंगल सफारी, क्योंकि जो हमारा एनसीआर का एरिया है, एनसीआर के एरिया के अंदर बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग वहाँ रहते हैं कि उनको एक ऐसा केंद्र, अच्छा केंद्र घूमने के लिए मिले, जहाँ पर हमारे हर प्रकार का जानवर और वहाँ पर पक्षी वहाँ पर मौजूद हों। उसको लेकर के आज ये वनतारा हम देखने के लिए आए थे, उस दिशा में हम वहाँ पर जंगल सफारी में काम कर सकें। उसके लिए जब हम यहाँ देखने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर लगा है। वनतारा के पर्यावरण को योगदान पर सीएम सैनी ने कहा कि इस केंद्र के आसपास लाखों पेड़ लगाए गए हैं, जिससे क्षेत्र का तापमान लगभग 4 डिग्री कम हुआ है और वर्षा में भी वृद्धि हुई है। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तब यहाँ पेड़ों की संख्या बहुत कम थी। अच्छा, क्योंकि जब ये शुरू किया गया था, जैसा बताया भी गया है कि यहाँ पर मात्र बहुत कम पेड़ थे, परंतु आज हम देखते हैं मिलेनियम्स के अंदर पेड़ यहाँ पर लगे, लाखों की संख्या में पेड़ यहाँ पर लगे हैं। हरा भरा यहाँ वातावरण है और उस वातावरण के कारण ये भी हमें जानकारी मिली है, बताई गई है कि इन पेड़ों के कारण यहाँ टेम्परेचर में भी लगभग 4 पॉइंट की कमी आई है और बरसात भी ज़्यादा होना शुरू हुआ है। और उससे काफ़ी मीठा और जो हमारे पशु पक्षी और जो अन्य जानवर से है यहाँ पर रखा जा रहा है और उनकी देखभाल की जा रही है। अलग अलग प्रकार के सभी जानवर हमने देखे हैं और इसी प्रकार का एक केंद्र हमारे यहाँ दिल्ली के वेस्ट एनसीआर में हरियाणा में बने, उसको लेकर के आज। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी वनतारा के संरक्षण प्रयासों की प्रशंसा की और इसे हरियाणा में जंगल सफारी केंद्र स्थापित करने के लिए प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि वो यहाँ ये समीक्षा करने आए हैं कि दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में सफारी बनने के लिए क्या क्या चाहिए। जो भी बेहतरीन कार्य प्रणालियाँ देखी जाएंगी उन्हें लागू किया जाएगा। और आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो जामनगर में जो हमारे वनतारा का जो एक सफारी जो बना है, इसको बनाया है हमारे मुकेश अंबानी का के बेटे ने, अनंत अंबानी जी ने। तो उस सारे की हमने पहले बहुत से ख्याति सुनी थी, इच्छा सुनी थी। हमने हरियाणा में एक इसी प्रकार की वन जंगल सफारी बनाने का एक प्रोजेक्ट साथ में लिया है, लेकिन उसके लिए 3-4 जगह हमने जो सफारी देखी उसमें ये भी देखी है, एक शारजा की नीचे आए थे, अन्य भी कई सफारीज का वर्णन हमको सुना है। लेकिन दिल्ली के बहुत निकट गुरुग्राम के आसपास 10,000 एकड़ का सफारी बनाने का हमारा जो कार्यक्रम है, उसको क्या क्या प्रोजेक्ट्स में लिए जाए, ये सब देखने के लिए आए थे और बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ के जो प्रजातियाँ हैं और खास करके जो देश और दुनिया भर से ऐसे जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं